जी क्लास, तो आज हम डिस्कस करेंगे जी कैलकुलेट। क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं आपसे? कैलकुलेट कर्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस जो होती है वो लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। स्क्यूनेस क्या है? लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द डाटा। डिस्ट्रीब्यूशन इन डाटा, ठीक है जी। तो बच्चे, कर्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट स्क्यूनेस जो है उसका जो फार्मूला हमारे पास वो है एस के मीन माइनस मोड ओवर एस। जो एस है यार वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और मीन मीन है, मोड मोड है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूले को यूज करते हुए मैं आपको आज कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट स्क्यूनेस कैलकुलेट सिखाऊंगा, करना सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं एक डाटा लेता हूँ जी, ग्रुप डाटा लेता हूँ। ग्रुप डाटा जी हमारे पास जो है वो है जी, क्लास इंटरवल है, सी आई क्लास इंटरवल 86 से 90, 91 से 95, 96 से 100, 101 से 105, 106 से 110 और 111 से 150, ठीक है जी। ये डाटा है हमारे पास, और इसके साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है हमारे पास 6, 4, 10, 6, 3, 1, और इसका सम बन गया 30, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है जी? सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है जी मीन। क्या कैलकुलेट करना है हमने? हमने मीन कैलकुलेट करना है, और मीन के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? ग्रुप डाटा का जो मीन होता है वो क्या होता है हमारे पास? अगर हम वाई वेरिएबल लें तो वो होगा वाई बार इज इक्वल टू समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ, ठीक है जी। तो अब हमारे पास एफ तो है, क्या नहीं है? वाई नहीं है। वाई कैसे निकालते हैं? इंटरवल को ऐड करते जाते हैं और टू पे डिवाइड करते जाते हैं। 80 और 90 को डिवाइड प्लस करो, टू पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 88, और ये आ जाएगा 93, और ये आ जाएगा 98, और ये आ जाएगा 103, ये आ जाएगा 108, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 113 आ जाएगा, ठीक है जी। अब फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है? वो है एफ वाई। एफ और वाई को मल्टीप्लाई करें, 88 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 528। 4 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 370, ये आ जाएगा 980, ये आ जाएगा 618, ये आ जाएगा 324, और ये आ जाएगा 130। और इसका सम करेंगे क्योंकि फार्मूले में इसका समेशन चाहिए टोटल, वो आ जाएगा 2935। इसको फार्मूले में पुट करेंगे 2935 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 97.8333। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी कैलकुलेशन मजीद कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए मैं 97.833 को 88 कर लेता हूँ। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने 97.833 को आफ्टर जो पॉइंट है 4 डिजिट तक लिखना है आपने, ठीक है। और मैं अपनी कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, ताकि इजीली मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, मैंने इस क्या किया, राउंड राउंड ऑफ कर लिया, 90 कर लिया, ठीक है। तो अब क्या लिखूंगा मैं? वाई बार लिखूंगा बच्चों। वाई बार हमारे पास क्या आ गया जी? 98, 98, 98, 98, 98, 98, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, वाई बार मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें चाहिए, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जैसे कि आपको पता ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था बच्चों? वो जो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, वो होता है एस डी
यानी क्या होता है, एस डी इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर समेशन एफ, इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने वाई बार ऊपर पहले लिख लिया। तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वाई माइनस वाई बार, क्या चाहिए, वाई माइनस वाई बार, फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है वाई माइनस वाई बार भी है हमारे पास, वाई भी है, क्या करेंगे जी, वाई माइनस वाई बार, हाँ जी, वाई माइनस वाई बार, वाई हमारे पास क्या है जी 88, वाई बार क्या है 98, तो -10 -5 0 5 10 15। अब हमने क्या लेना है, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि क्या आएगा 100 25 0 25 100 225। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, वाई माइनस वाई बार के स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगा 600, और ये कितना आ जाएगा 100, ये 0, ये कितना आ जाएगा 150, ये कितना आ जाएगा 300, और ये कितना आ जाएगा 225, और इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1375। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी फार्मूले पे दोबारा, फार्मूला हमसे क्या मांग रहा है, जी बच्चे फार्मूला हमसे क्या मांग रहा है जी, समेशन एफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, हाँ जी, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास वाई बार माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर जो है ये आया हमारे पास, एस डी इज इक्वल टू 1375 ओवर एफ क्या था हमारा 30 था। ठीक है जी, इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45.833, और इसका ले लें स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के बाद एस डी जो आ गया हमारे पास वो आ गया 6.77, या आप इसको 7 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट काम रह गया, क्योंकि फार्मूला था मीन माइनस मोड ओवर एस, मैं क्या करता हूँ, मीन माइनस मोड ओवर एस, मोड के लिए दोबारा इसी टेबल को यूज करूंगा, क्या करूंगा, मोड के लिए उसी टेबल को दोबारा यूज करता हूँ, आपके सामने लिखूंगा भी, हाँ जी, तो दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं दोबारा टेबल बना लेता हूँ मोड के लिए। हाँ जी, क्लास इंटरवल था जो वो था 86 से 90, 91 से 95, 96 से 100, 101 से 105, 105 106 से 110, और 111 से 150। ठीक है, और साथ में जो एफ है वो है हमारे पास 6 4 10 6 3 1, ये था जी वो टेबल सम 30। अब सबसे पहले क्योंकि हमने मोड फाइंड करना है, मोड के लिए जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री का मतलब क्या है कि इसके अपर, ये वाली अपर और ये वाली लोअर बराबर होनी चाहिए, वो क्या करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे। पहले में 0.5 माइनस किया तो वो आ गया 85.5, से इसमें ऐड करेंगे तो 90.5, इसमें माइनस करेंगे तो 90.5 95.5, इसमें से करेंगे 95.5 से 100
5.5 और 100.5 से 15.5, 15.5 से 110.5, 110.5 से 115.5। ठीक है जी, सी बी होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है आपका, वो आपने क्या लिखना है, मोड का फार्मूला लिखना है, उसको हैक्स हेड से हम शो करते हैं, और वो होता है हमारे पास एल प्लस एच ओवर एफ, सॉरी ये नहीं होता, वो होगा एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच और डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। ठीक है जी, सबसे पहले हमने ढूंढना है एफ एम। एफ एम देखिए, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 10, इसको हम कहेंगे मोड ग्रुप। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा है मोड ग्रुप। ठीक है जी, मोड ग्रुप। अब देखिए इसमें एफ एम क्या आ गया हमारे पास, एफ एम आ गया हमारे पास 10, और एल जो आ गया उस मोड ग्रुप की लोअर फ्रीक्वेंसी, वो क्या है 95.5, और एफ वन क्या होगा, एफ वन होगा जो वो एफ एम से ऊपर वाला होगा, वो क्या है, वो होगा 4, और एफ टू क्या होगा, वो होगा जी एफ 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 एम से नीचे वाला, वो क्या है 6। ठीक है जी, अब हम इस फार्मूले में इसको रिप्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं। एक्स हैट इज एल क्या है 95.5 प्लस एफ एम हमारा है 10 माइनस एफ वन क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई एच क्या है जी, इनके दरमियान एच जो है वो 5 है, डिवाइडेड बाई एफ एम 10 माइनस एफ वन 4 प्लस एफ एम 10 एफ टू क्या है जी 6। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा 95.5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4। ठीक है जी, 6 प्लस 4। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद से आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे जी। मजीद सिंपलीफाई करने के बाद जो हमें मिलेगा, हाँ जी, तो ये आ गया जी एक्स हैट, वो क्या आ जाएगा 95.5 प्लस इसको लिखेंगे आप 30 डिवाइडेड बाई 10। इट इम्प्लाइज, ये आ जाएगा जी आपके पास एक्स हैट इज इक्वल टू 95.5 प्लस 3। जो एक्स हैट आ गया हमारे पास, वो आ गया 98.3, ओह सॉरी 98.5। ठीक है जी, अब हमारे पास जो टोटल डाटा वो स्क्यूनेस का भी मिल गया, जो जो चाहिए था, यानी कि मीन माइनस मोड, मीन आ गया था हमारा, जो हमने राउंड ऑफ किया था वो 98 था, माइनस मोड आ गया 98.5, और एस जो निकाला था वो आपका एस जो था वो मैंने राउंड ऑफ करके कर दिया था 7। ऐसे ना बच्चों, तो इट इम्प्लाइज जो एस के है वो हमारा आ गया -0.5 divided by 7, it implies -0.071। ये आ गया जी स्क्यूनेस इसकी नेगेटिव, मीन कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, अब मैं आपके सामने इसको मजीद सिंपलीफाई करने की, मजीद एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, होप कि आपको समझ आएगी। बच्चे देखें, सबसे पहले हमने क्या करना था, कैलकुलेट कहा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कर्ल पेयरसन कोफिशिएंट्स में, उसके लिए हमने फार्मूला लिखा मीन माइनस मोड ओवर एस का, मीन माइनस मोड ओवर एस। तो उसके लिए क्या चाहिए होता, हमें मीन चाहिए था, मोड चाहिए था, और एस स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था। एस क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था।
तो पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मीन निकाला। मीन का फार्मूला आपको पता है, ग्रुप डाटा का मीन एफ वाई ओवर एफ होता है। एफ वाई किया, वाई कैलकुलेट किया, फिर एफ वाई किया, उसका सम लिया और ये आ गया 97.833। उसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया अपनी आसानी के लिए 98, मीन आ गया। फिर चाहिए था हमें एस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने फार्मूला लिखा, वाई माइनस वाई बार का स्केयर, वाई निकाला, फिर वाई बार लिखा, वाई वो निकाला था जो लिखा, उसके बाद वाई माइनस वाई बार किया, फिर उसका स्केयर लिया, फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसका सम लिया, वो 31375 आ गया, उसको 30 पे डिवाइड किया, 6.77 आ गया हमारे पास एस डी, उसको मैंने राउंड ऑफ 7 कर लिया। फिर हमें मोड चाहिए, तो मोड के लिए लहदा वही टेबल मैंने यूज किया आपको आसानी से बचाने की। उसकी सीबी बनाई सबसे पहले, जो बहुत जरूरी है। सीबी बनाने के बाद एफ में देखी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो उसी को सर्कल कर लिया जो मैक्सिमम थी। अब मैक्सिमम से जो ऊपर वाली होगी वो F1 होगी, नीचे वाली जो होगी वो F2 होगी। तो इसी तरह मैंने इसकी जो मोड है उसको कैलकुलेट किया, और करने के बाद फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट किया, और जब स्क्यूनेस कोफिशिएंट स्क्यूनेस हासिल हुई वो होगी -0.071। तो फिर भी अगर कोई इशू होगा स्टूडेंट्स तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।